पीपल्स अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर हो गई है। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकजई ने एक अहम ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, आइए एक दूसरे को माफ़ करते हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क सियासी तकसीम, अदालती मुकदमात और 9 मई के वाक़यात के बाद शदीद कशीदगी का शिकार है। अब असल सवाल ये है कि क्या बानी चेयरमैन भी डायलॉग के लिए तैयार हैं? और जिस अंदाज से बानी चेयरमैन सोशल मीडिया पर बयानात और ट्वीट्स दे रहे हैं, क्या उनके बाद मफाहमत या माफ़ी का कोई रास्ता बाकी बचता भी है? और ख़ास तौर पर जब 9 मई की केसेस की वजह से तहरीक इंसाफ पहले ही कानूनी और सियासी दबाव का शिकार है। क्या 9 मई जैसे वाक़यात के बाद वाकई एक दूसरे को माफ़ किया जा सकता है? क्या रियासत, सियासत और एहतजाज के दरमियान कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि बानी पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल आखिर क्या होगा? क्या डायलॉग मुमकिन है या खलीज मजीद गहरी होती चली जा रही है? देखना यह कि उनके पास ये मैंडेट है, खान ने उनको ये मैंडेट दिया हुआ है, क्योंकि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी डायलॉग के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि मैं रियासत को हाईजैक करके रियासती इदारों को डरा कर उनको मैं टेबल पे लाऊंगा, तो वो मेरे ख्याल में टाइम गुजर गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई डायलॉग कामयाब हो सकेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अदवार में, इस बानी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने ओपोनेंट को माफ नहीं किया। उनके ऊपर ड्रग्स के केसेस बनाए गए, जैसे राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी। इसी तरह जब वो ओपोनेंट्स को तकरीबन सबको जेल में डाला उसने, मुंह पे आपको याद होगा हाथ भी फेर के कहा कि मैं इनको जेलों में भी नहीं सुकून से रहने दूंगा। फिर उनकी खवातीन मरियम नवाज और फरियाल बीबी को जेलों में डाला। उसके बावजूद पार्लिमान अपने ही दौर में नहीं चलने दी। आप यकीन कीजिए, आपको अगर मंजर याद हो, 4.25 साल, तो इस शख्स का जो है वो कैरेक्टर इस किस्म का है कि वो अपने अलावा किसी को इंसान समझता ही नहीं है। तो ऐसे में डायलॉग आप करेंगे किससे? और आपकी गारंटी कौन देगा कि आप वो प्रीवियस अपनी हिस्ट्री रिपीट नहीं करेंगे जो आपने डिक्टेटरशिप और जिस तरीके के आपने लाभ और कानून की धज्जियां उड़ाई। आज आपको कानून भी याद आ रहा है, आईन भी याद आ रहा है। आज आपको फौज की मुदाखलत पॉलिटिक्स में भी याद आ रही है। हालांकि अगर आपको याद हो तो जनरल फैज ही पूरी हुकूमत चला रहे थे। इनके कहने पे सारे लोगों को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियनों को जिस तरीके से उन्होंने जिच किया, ब्लैकमेल किया। महमूद खान अचकजई को उसने मैंडेट दे दिया है। देखिए, महमूद खान अचकजई भी चंद दिनों की गेम है, वो भी बुरी तरह आप एक बयान आगे आ जाएगा, उससे भी लातलगी होगा। इसको आप समझना पड़ेगा, ये इंटरनेशनल गेम है। ये इंटरनेशनल गेम इस वक्त ये है कि लंदन में जो बैठी हुई है उनकी साबका अहलिया जमाइमा खान साहिबा, वो पूरी गेम सजा के बैठी हैं। अगर आपने सीबीएम्स करने होते हैं, आपने मुज़ाकरात करने होते हैं, तो आप अपने बेटों को इंटरनेशनल नशरियाती इदारों के सामने बिठा के प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे होते, झूठ नहीं बोल रहे होते, आप एक पूरी माहौल ही बना रहे होते। यहां पर लंदन हो या अमेरिका बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस सोशल मीडिया पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं। यहां से पूरी कैंपेन बना के आपने वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक सो कॉल्ड नुमाइंदे का आपने वो लेटर देखा, क्या वो वैसे ही आ गया? वो यहां पर बैठी जो लॉबीज हैं, जो इंडियन लॉबीज हैं, एक बात याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान के दो लोगों को, दो समझ लें कि दो हिस्सों को बड़ा खटकता है। एक भारत को, क्योंकि भारत को जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो शिकस्त दी, पाक फौज ने शिकस्त दी, और दूसरा ये तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया या इमरान खान है वो उनको हाफिज जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो खटकते हैं। तो इसलिए ये एक आलमी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका जो इस वक्त हेडक्वार्टर है यूएसए, अमेरिका में और बरतानिया में है। तो इसलिए किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने। ये लोग डर रहे हैं। डर किससे रहे हैं? क्या फैज हमीद का एक फैसला आ गया है। फैज हमीद का जो अगला केस चलना है उसमें इमरान खान है। इमरान खान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। आप महमूद खान अचकजई साहब आखिरी आधे घंटे में अगर 2 लफ्ज ये कहते हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, 2 दिन उधर क्या हुआ? आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाक फौज के खिलाफ। आप कहते हैं कि यहाँ पर सेमी मार्शल है। आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं। अभी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट इनिशिएट डायलॉग। अगर पीटीआई 2-3 महीने के लिए भी सोशल मीडिया को शट कर दे
اور ان کے اسٹیٹمنٹ پازیٹیو آنے شروع بہت بڑا اگر ہے یہ. اور دس از دا پرابلم. تو پھر گورنمنٹ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے نا, آپ نے جو کچھ کیا ہے گورنمنٹ کیسے انیشیٹ کرے؟ آپ خود کسی طرح پہ تیار ہیں ہی نہیں. آپ بھی اگر خود بانی دیکھیں نا, اگر 9 مئی بھی ہوا تھا تو کیا آج تک اتنے عرصے میں بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ معذرت کی, قوم سے معذرت کی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ان سے معافی مانگو. جو آپ مجھے بتائیں, اگر یہ اسی وقت 9 مئی کو 10 مئی کو آتے آگے کہتے جی میری پارٹی نے غلط کیا, بالکل غلط کیا. میں اپنے کارکنوں کے بہاف پہ میں پوری قوم سے, خاص طور پہ شہداء کی فیملی سے معافی مانگتا ہوں, ملٹری سے میں معذرت کرتا ہوں. میں آنیسٹلی شرمندہ ہوں. دس شوڈ ناٹ ہیپن اینڈ آئی پرسنلی. آدھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی, میری اپنی پرسنل اوپینین ہے. ہی سیڈ یہ تو کچھ نہیں, دوبارہ کریں گے پھر ایسے ہی ہوگا, تو بات ختم ہوگی. تو دیٹ مین کہ کہیں نہ کہیں آپ کو پولیٹیکل مائنڈ تو ہونا چاہیے نا. پولیٹیکل ورکر ہے, پھر پولیٹیکل مائنڈ استعمال کریں, پولیٹیکل مینز استعمال کریں. وہ آپ نہیں کرتے ہیں.